कोरोना बेकाबू, अमवात और केसेस में इजाफा। मुल्क में वायरस से मजीद 105 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 15,229 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 54,948 कोरोना टेस्ट किए गए, 5,312 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 9.66% रही। खैबर पख्तूनख्वा में तिब्बी अमला कोरोना के निशाने पर एक और डॉक्टर जाँ बहक। डॉक्टर अमीर सुल्तान सैदो टीचिंग अस्पताल स्वात में ज़ेरे इलाज थे। मुल्क में वैक्सीनेशन सेंटर आज बंद और इतवार को खुले रहेंगे। सरबराह NCOC असद उमर ने कहा है, ईद के बाद तमाम पाकिस्तानियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती पाबंदियां। सिंध में आज और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। तिजारती सरगर्मियां बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। करियाना, बेकरी, सब्जी और गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। दुकानें सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुली होंगी। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रखने की इजाजत होगी। जुम्मे और इतवार को गुड्स ट्रांसपोर्ट चलती रहेगी। कराची के इलाके सदर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गईं। लाहौर के सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। 6 घंटे गुजरने के बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। केमिकल के बायस शोले मजीद भड़कने लगे। हर तरफ धुएं के बादल। तर्जुमान इंडस्ट्रियल स्टेट के मुताबिक तेज हवा की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। फैक्ट्री में 10 से 12 अफराद मौजूद थे, सबने भागकर जान बचाई। एनी शाहिद की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, आग पर जल्द काबू पाने की हिदायत। जहांगीर तरीन और अली तरीन की आज FIA में तलबी। अली तरीन FIA दफ्तर पहुंच गए। उनसे 5 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। अली तरीन ने वालिद से मिलकर शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया। FIA नोटिस का मतन। उधर जहांगीर तरीन ने हम ख्याल अरकान को आज इशाइये पर बुला लिया। वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वजीर आला पंजाब से मुलाकात होगी, इजलासों की सदारत करेंगे। वजीर आजम लाहौर में 35,000 अपार्टमेंट्स के मंसूबे का संग बुनियाद भी रखेंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामलात पर अरकान असेंबली और पार्टी रहनुमाओं के साथ बैठक होगी। शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री करंगी क्रॉसिंग से नासिर जम तक शादी हॉल्स न गिराने का केस। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। एक रिहायशी इलाका करार दिया जाता है तो वो अगले 150 साल तक रिहायशी ही रहेगा। 5 कमरे के घर की जगह पर 30 मंजिला इमारत बना देंगे तो जरूरियात बदल जाती हैं। ऐसा करने से पूरा निज़ाम तब्दील हो जाता है। आपने तो पूरा कराची ही तब्दील कर दिया है। जजेस के रिमार्क्स। मंशा बम और उसके बेटों से अरबों रुपए मालियत की जमीन वागुजार। लाहौर पुलिस और LDA की कार्रवाई। मंशा बम और उसके बेटों के मुबैना कब्जे से 40 कनाल जमीन वागुजार करवा ली। जमीन पर आर्जी ठेले लगवाकर भत्ता वसूल किया जाता था। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का कहना था कि शहरियों की अराजी किसी सूरत हथियाने नहीं दी जाएगी। शहरियों को कब्जा ग्रुपों और बदमाशों से डरने की जरूरत नहीं। पुलिस शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। हमारी हुब्बुल वतनी है या हुब्बुल शख्सियत है? शख्सियात तो आती जाती रहती हैं, अपने गिरेबान में झांकना जरूरी है। अगर ऐसी बातें करनी है तो मुल्क छोड़कर बाहर चले जाएं। मुल्क के खिलाफ बात करने वालों को अवाम नहीं छोड़ेंगे। जो आदमी मुल्क के खिलाफ बात करेगा उसके लिए कोई रिलीफ नहीं। मुल्क के खिलाफ बात करने वालों को अवाम मसल कर रख देंगे। अगर यहाँ रहना है तो पुलिस के पास जाके सफाई पेश करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के MNA जावेद लतीफ के केस में रिमार्क्स। जावेद लतीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से अपनी दरखास्त वापस ले ली। NA-75 डस्का में ज़िम्नी इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ की अली असजद महली में कांटे का मुकाबला मुतवक्की। इलेक्शन के दिन प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए स्मार्टफोन लाजमी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की स्मार्टफोन पर लोकेशन ऑन रखने की हिदायत। सियालकोट थाना 17 की हदूद में नून लीग की रैली में फायरिंग का वाकया। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 4 नामजद जबकि 10 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फिरदौस आशी तबान कहती हैं कि नून लीग की लीडरशिप तितर बितर, इनके बयानिए की तदफीन हो चुकी। लीग रहनुमा आज़मा बुखारी कहती हैं कि जितने भी सर्वे हुए नून लीग आगे है। हुकूमत ने पिछली बार की तरह की फजा बनाना शुरू कर दी है। हुकूमत इक़दामात से मुतमईन नहीं। कराची शादमान टाउन में खातून की खुदकुशी का मामला। मुकदमे में नामजद 1 मुलजिम गिरफ्तार, 5 की गिरफ्तारी के लिए छापे।
सोबिया ने खुदकुशी से पहले अपनी सहेली को 3 ऑडियो मैसेज, एक तस्वीर भेजी। कहा, मेरे बच्चे जवान हैं, इज्जत की खातिर खामोश रही। मुझे फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है कि आकर मिलो। मेरी वीडियो बनाई है, मुझे हिरासा कर रहे हैं। मुझे माफ़ कर देना, मेरे लिए दुआ करना। मैं अब जो कदम उठाने जा रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का खात्मा है। खातून के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए शराइत पूरी करे, IMF का इंतबाह। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के बाद वाशिंगटन से एलामिया जारी। हुकूमत को कड़ी ताकीद, ग्रे लिस्ट से निकलने का वाहिद रास्ता बकिया 3 शराइत पर अमल दरामद है। 14 कवानीन में तरमीम के बाद के मराहिल उबूर करना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने जून तक इन शराइत पर अमल दरामद का वादा कर रखा है। उम्मीद है पाकिस्तान इस पर अमल करके ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश करेगा। IMF एलामिया का मतन। मकबूजा जम्मू और कश्मीर, भारतीय जुल्म और जबर की तस्वीर। पुलवामा और शोपियां में 4 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। 2 रोज में शहदा की तादाद 7 हो गई। एहतजाज रोकने के लिए काबिज फौज की वादी के चप्पे चप्पे की कड़ी निगरानी, वादी को छावनी में बदल दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की 28वीं पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का कराची में अमन और तरक्की में किरदार बहुत नुमाया है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का कराची में क्रिकेट की बहाली में किरदार काबिल सताइश है। उम्मीद है कामयाब होने वाले रेंजर्स के जवान कौमी जज्बे से खिदमत सर अंजाम देंगे। पाक अफवाज पाकिस्तान की सलामती की ज़ामिन है। पाक अफवाज में शमूलियत किसी भी जवान और उसके ख़ानदान के लिए फ़ख्र की बात है। अदाकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने का केस। सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ मीशा शफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 1 लाख के सिक्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराने के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया। शौहर और बच्चों के हमरा कनाडा में मुकीम हूँ, कोरोना की वजह से पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं। वीडियो लिंक के जरिए पेश होने को तैयार हूँ। दरख्वास्त में मीशा शफी का मौक़िफ़। $50,000 की गारंटी। अदाकारा मीरा अमेरिका के अस्पताल से होटल मुंतकिल। अदाकारा मीरा की अमेरिका से पाकिस्तान आज रवानगी मुतवक्की। ससुर राजा परवेज की अदाकारा की जानिब से बदतमीजी और अस्पताल में दाखिल किए जाने के वाक़े की तस्दीक। अदाकारा का कहना है कि वो मेंटल अस्पताल में दाखिल नहीं, अपने ससुराल में है। झूठी बेबुनियाद खबरें ना फैलाई जाएं। शिमाली आयरलैंड में सूरत हाल बेकाबू। बरतानिया नवाज गिरोह और कौम परस्तों के दरमियान झगड़े खत्म कराने की कोशिश नाकाम। पुलिस पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमले। फसादात में जख्मी पुलिस एहलकारों की तादाद 55 हो गई। पुलिस एहलकारों का मुजाहिरीन पर पानी की तोपें चलाकर जवाब। बरतानवी वज़ीर आज़म का एहतजाज खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी रियासत टेक्सास में फायरिंग से 1 शख्स हलाक, 5 जख्मी हो गए। फायरिंग का वाक़या सनती पार्क में पेश आया। उधर जनूबी कैरोलिना में फुटबॉलर ने 5 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। अमरीकी सदर ने बंदूक से तशद्दुद को वबा करार दे दिया। बाइडन का गन वायलेंस के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सऊदी अरब में रमजान मुबारक के लिए कोरोना SOPs मजीद सख्त। रमजान में उम्रे की अदायगी के लिए परमिट लाजमी करार। बगैर परमिट उम्रे की अदायगी करने वाले अफराद को 10,000 रियाल जुर्माना होगा। मस्जिद नबवी में इबादत के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना होगी। परमिट खुसूसी मोबाइल ऐप से हासिल किए जा सकेंगे। फैसलों का इत्तलाक 1 रमजानुल मुबारक से होगा।